जय हिंद दोस्तों। जब भी सफलता की बात होती है हर आदमी सोचता है कि सिर्फ कट ऑफ से ऊपर नंबर चले जाए, मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आ जाए और मेरा काम बन जाएगा, मेरा और पिताजी का सपना साकार हो जाएगा। पर आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं एक ऐसी शख्सियत से जिसने कट ऑफ की परवाह ही नहीं की, सिर्फ पढ़ते गया और आज वो बंदा 50 में से 50 नंबर लेकर के आया है, फुल मार्क्स, और साथ ही फिजिकल मेडिकल भी हो गया है ग्रीन कार्ड के साथ में। अब सिर्फ 10 जून का इंतजार है। 10 जून को इंडियन एयरफोर्स की मेरिट लिस्ट आएगी एंड वी प्रे टू गॉड कि वो बंदा हमारे सामने होगा और ऑल इंडिया 1 के साथ में आएगा। हमारे साथ में आदित्य परमार। आदित्य, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आदित्य, बच्चे हमेशा जब भी बात करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, पढ़ाई की बात होती है तो हमेशा ऐसे ही होता है कि आप कट ऑफ मार्क्स के ऊपर चले जाओ, काम हो जाएगा। तुम जब पढ़ाई कर रहे थे तो क्या मन में विचार थे? सर, मन में ये था कि जब मैंने फर्स्ट टाइम एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया था तो मेरे जो कट ऑफ 34 गई थी वाई ग्रुप की, मेरे उतने ही मार्क्स आए थे 34, और एक्स ग्रुप में मेरा क्लियर हो गया था, लेकिन मतलब उसमें एक सब्जेक्ट में कम पड़ गए थे नंबर। तो फिर मैंने वहाँ से थोड़ा बूस्ट किया कि नहीं, अब कट ऑफ से इतना कम काम नहीं चलेगा, नहीं तो फिर डर डर के फिजिकल की तैयारी करने में और फिर कुछ आगे सब सही नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद सर मैंने फिर से अच्छे से तैयारी चालू की, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, जो पहले किया था वही उसको अच्छे से रिवीजन किया, और फिर सर मैंने इतना आसान बोल रहे हो आप कि कुछ ज्यादा नहीं किया और बस वही किया जो पहले किया था। 50 में से 50 लाना हलवा है क्या? वो क्या राज है, क्या सीक्रेट है जो तुम हमारे बच्चों को बताना नहीं चाह रहे हो? सर, मेनली तो ये है कि अगर आप वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है। वाई ग्रुप की तैयारी में इंग्लिश का बड़ा रोल अगर है। आप उस पर ज़्यादा टारगेट करोगे तो फिर डेफिनेटली आपके नंबर आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ऐसी चीज़ है कि याद करके, और वोकेबलरी का मेन रोल है, और ग्रामर वगैरह तो सब सर वहाँ पे कोचिंग में करवाई गई थी, आपने पढ़ाई थी जो उसको। उसके अलावा मैंने वोकेबलरी मतलब जो बुक मिली थी कोचिंग से, उसके अलावा मैंने कहीं से कुछ नहीं किया। तो उसी से मेरे इंग्लिश में 20 में से मतलब नॉर्मलाइज होकर 22 नंबर आए। 20 नंबर में से नॉर्मलाइज होके 22 आ गए बंदे को, बताओ आप। और सर बाकी जीके वगैरह था तो वो भी इतना कोई उसमें लेवल नहीं आता है, तो बस उसका थोड़ा फ़ायदा हो गया, और मेनली इंग्लिश का फ़ायदा ज़्यादा हुआ। इंग्लिश का फायदा ज्यादा हो, बाकी जो रागा वाला पोर्शन है बहुत हैवी नहीं होता है। एक्चुअल क्या होता है, वाई ग्रुप की तैयारी जनरली वो बच्चे कर रहे होते हैं जिनका 12th में पीसीएम नहीं होता है। तो ऐसे में क्या बच्चा बहुत परेशान होना चाहिए उसको, या फिर कहाँ से शुरुआत करना चाहिए? आपने कहाँ से शुरुआत की थी? सर, मैंने जब अकेडमी ज्वाइन करी थी शुरू में, तो मैं एक्स ग्रुप की तैयारी करने के लिए आया था, और मैंने तैयारी भी एक्स ग्रुप की करी थी। फिर जब मैंने मुझे लगा कि नहीं, मेरा कोर्स कंप्लीट होने लगा है और मेरी रिवीजन अच्छे से हो गई है, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अपन साथ में एक सब्जेक्ट कोई सा भी जो रागा पोर्शन में आता है उसको ले लेते हैं। रीजनिंग तो नॉर्मली बन जाती है बिना करे, पर मैथ्स मैंने पकड़ लिया था, फिर वो एलिमेंट्री वाला, फिर उसको मैं करते गया। तो फिर मैंने एक्स ग्रुप की तैयारी की थी, मतलब मेनली। फिर मेरा दोनों एग्जाम क्लियर हुआ, मतलब एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों। मतलब पहले एक्स कर लिया, एक्स करके रख लिया, फिर वाई की तैयारी करने लगे, दोनों कर लिए और दोनों में सिलेक्शन हो गया। यस सर। दोस्तों आप लोग देखो, मोटिवेशन कई बार ऐसा होता है कि आपको अगर सीखना है तो उन लोगों से सीखिए जो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा परफॉर्म करके सफल हो रहे हैं। लोग एक एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं और यहाँ दो दो अलग अलग एग्जामिनेशंस बंदा क्लियर करके आपके सामने है, साथ में नेवी भी क्लियर हो गया है। यस सर, नेवी भी। तो अब बचा क्या है, मतलब क्या विचार क्या है? एयरफोर्स में जाना है? अच्छा, एसएससी भी क्लियर है बंदे का, तो कहाँ जाना है? नेवी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है कि एसएससी में जाना है? एयरफोर्स में। एयरफोर्स जो कि इलाइट क्लास सर्विस मानी जाती है, तो बंदे का राफेल के साथ ही रिश्ता बनाना है। आदित्य, जनरली ऐसा होता है बच्चे गांव से आते हैं, शहरों में आते हैं, पढ़ाई में क्या परेशानियां आती, क्या चैलेंजेस आते हैं बच्चों को, और उन चैलेंजेस को किस तरह से हैंडल करना चाहिए? सर, नॉर्मली ऐसा होता है कि जब कोई भी लड़का या लड़की जब 12th तक पढ़ाई करता है तो वो बाहर जाके पढ़ाई नहीं कर सकते 12th तक, तो वो गांव पे पढ़ते हैं। तो वहाँ क्या होता है कि मम्मी पापा की नज़र में होते हैं वो, तो उनको मम्मी पापा बोलते भी हैं कि आप नहीं, आप पढ़ो, ऐसे बोल के वो पढ़ लेते हैं, कैसे भी करके 12th तक निकाल लेते हैं। तो जैसे वो बाहर आते हैं तो एकदम शुरू में जब अकेला महसूस करते हैं कि यार अब कोई नहीं है, तो सबसे पहले तो आप थोड़ा सा टीचर का साथ पकड़िए कि नहीं, आपके साथ टीचर है और वो हमेशा साथ रहेंगे आगे तक। तो उससे आपको मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ाई में मदद मिलेगी, आपको ऐसे मेंटली भी आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हो। फिर उसके बाद बच्चे क्या है ना, कुछ बाहर आके सोचते हैं कि यार अब नहीं, ऐसा माहौल है यहाँ पे सब घूमने फिरने का, तो नहीं, पढ़ाई छोड़ के आप घूमने फिरने लगते हैं और सोचते नहीं है कि पापा पैसे कहाँ से भेज रहे हैं, क्या हालात है घर की, और बस फिर भटक जाते हैं, फिर उनका काम खराब हो जाता है। देखिए, इन्होंने दो बातों को इंडिकेट किया है। पहला तो ये कि जब 12th तक पढ़ता है बंदा तो माता पिता के बिल्कुल एकदम प्रेशर में रहता है, या फिर यूं मान लीजिए कि उनके ऑब्जर्वेशन में रहता है, तो वहां उसके द्वारा गलतियां होने की संभावना ना के बराबर होती है।
जब बच्चा बाहर निकलता है तो शुरुआत में थोड़ा अकेलापन भी महसूस करता है, तो वो वहाँ टीचर्स की मदद ले सकता है। दूसरा, जब शहर के खुलेपन को देखता है तो हो सकता है वहाँ पर जो है उस खुलेपन में वो पढ़ाई के अलावा दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व होने की संभावना रहती है। तो शुरुआत में इन्हीं चीज़ों से हमको बचना है। फिर जब आप एकेडमी ज्वाइन करते हो, जनरली बच्चे को ये लगता है कि उसने बहुत अच्छी एकेडमी ज्वाइन कर ली है, बस एकेडमी ज्वाइन करने मात्र से ही सब कुछ हो जाएगा। इज इट पॉसिबल? सर एकेडमी ज्वाइन करने से नहीं, लेकिन बच्चा जब एकेडमी आता है तो वो मैंने जब उसका नाम सुना होता है नहीं इस कोचिंग को ज्वाइन करना है, जिस स्पोर्ट्स एकेडमी ज्वाइन करना है, यहाँ सिलेक्शन भी होते हैं, फिर वो आगे ज्वाइन करता है, फिर वो धीरे धीरे उसको सिलेबस देते हैं सर, उसको नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। फिर वो जब पढ़ने लगता है तो उसको लगता है कि यार एनडीए कोई छोटा एग्ज़ाम नहीं है, इतने मतलब नॉर्मली सर यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती है, ऐसा कोई मतलब नहीं है कि बहुत बड़ा कोर्स देते हैं। फिर बच्चा सोचने लगता है कि यार इतने से पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, तो फिर वो अलग प्लेटफॉर्म यूट्यूब वगैरह पकड़ने लगता है धीरे धीरे। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप यहाँ से जो करवा रहे हैं, हाँ आप प्रैक्टिस ज़्यादा कर सकते हैं कहीं से भी, लेकिन आप अलग और कुछ देखिए मत, लेकिन इसी को स्ट्रॉन्ग कीजिए तो पॉइंट डेफिनेटली आप एग्जाम निकालने के उससे ही करिए। आप नॉलेज वगैरह तो ऐसा है कि आप कहीं से भी। अच्छा, एकेडमी अगर पढ़ा रही है तो सिलेक्शन के लिए पढ़ा रही, तो आप उसमें खुद का दिमाग मत लगाइए कि कम पढ़ा रहे कि ज्यादा पढ़ा रहे, वो एकदम सही पढ़ा रहे। यू जस्ट रिलाई योर टीचर्स, यू जस्ट रिलाई योर एकेडमी एंड लिमिटेड रिसोर्सेज एंड मल्टीपल रिवीजन के फंडे पे अगर काम करेंगे तो हो जाएगा। कई सारे बच्चे टेस्ट को ऐसा मानते हैं कि जितनी देर में टेस्ट देने जाऊंगा उतनी देर अगर घर पे पढ़ूंगा तो शायद और ज्यादा पढ़ पाऊंगा, तो क्या ये सही है? ये है कि आपने बहुत सारे बच्चों से पूछा हुआ कि नहीं आप टेस्ट देते हो, आपको क्या फ़ायदा हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं पढ़ाई करने के लिए फिर ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने टेस्ट डेली दिया, मतलब संडे वाला जब भी बीच में टेस्ट हुआ कभी भी दिया हो, वीकली टेस्ट होता है हर संडे को, तो मैंने वो भी दिया है। ऑनलाइन भी हुए कभी कभी टेस्ट, वो भी हमने अटेंड किए पूरे, बस उसी से हमको काफ़ी मतलब वो जब एग्ज़ाम टाइम पे हमने टेस्ट को भी रिविजन किया तो फायदा हुआ। यानी कि जब आपकी बैच स्टार्ट होती है आप जस्ट टेस्ट देते जाइए, टेस्ट के सही आंसर्स की फाइल बनाते जाइए, एग्जामिनेशन के जस्ट पहले उन टेस्ट को भी रिवाइज कर लीजिए। एक अच्छा बच्चा कहीं भी कसर नहीं छोड़ता है, वो हर चीज को आगे लेकर के ही चलता है। आदित्य, जब हम बात करते हैं पर्सनल अटेंशन की या फिर बात करें सेल्फ स्टडी की, कितना बड़ा रोल रहता है सेल्फ स्टडी का, कितना बड़ा रोल रहता है लाइब्रेरी का? क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि बच्चा एकेडमी तो काफी पढ़ रहा है, वहाँ काफी अच्छे एक्सपीरियंस टीचर्स पढ़ा रहे हैं, पर अगर खुद से पढ़ाई नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगा। आपका इसमें क्या मत है, आप क्या करते थे? तो मेरा ये था कि मेरे गांव से मेरा एक और फ्रेंड है आकाश, हम दोनों साथ में रहे हैं इंदौर में, तो ऐसा था दोनों ने साथ में एयरफोर्स पास किया, दोनों ने साथ में नेवी पास किया, और एग्जाम वगैरह भी हमने साथ ही दी, मतलब एक ही डेट पे होता था, एक ही रूम में रहते थे और एग्जाम्स भी एक साथ पास हुए। वाह। तो उससे ऐसा था कि कभी मैं ऐसे लेट भी आता हूँ फ्री होके कि नहीं मैं थोड़ा देर रेस्ट करते, तो अगर वो पढ़ रहा है तो फिर तो जलन भी उससे नहीं, लेकिन ऐसे भी नॉर्मल लगता है कि नहीं मुझे कंपटीशन का एक पॉजिटिव अप्रोच। हाँ, फिर उसके बाद हम खुद से थोड़ा ज़्यादा प्लान नहीं करते थे, क्योंकि ज़्यादा प्लान मतलब हमने किया नहीं, नॉर्मल जो चल रहा था चलने दिया। फिर हम कभी कभी सोचने लगते कि यार अब रूम पे क्या खाना, मतलब पढ़ाई वगैरह हो नहीं पा रही, फिर हमने लाइब्रेरी का प्लान किया। लाइब्रेरी का ऐसा था, हमने मेनली क्या था, अपने को रीज़न पता होना चाहिए कि अपन किस लिए यहाँ पे हैं, इसलिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप बस उसके अलावा हमारे पास कुछ काम ही नहीं था कि हाँ बस पढ़ना है, खाना खाओ पढ़ो, खाना खाओ सो पढ़ो, बस ये था। तो बस हम लाइब्रेरी में रहते हर टाइम, खाना खाने दिन पे जाते, फिर लाइब्रेरी में करते। मतलब 3 काम थे, पढ़ना, खाना और सोना। लाइब्रेरी, हाँ, मतलब लाइब्रेरी में पढ़ने में शामिल हो गए। 3 काम थे, पढ़ना, सोना और खाना, और ज्यादा सोना भी नहीं, लिमिटेड सोना जितना जरूरी है। और आप ऐसा करके जो है 50 में से 50 ले आए। क्या आप संदेश देना चाहेंगे बच्चों को, जो बच्चे आपका वीडियो देख रहे हैं, आपका वीडियो देख करके जो मोटिवेट होंगे, ये भी 50 में से 50 नंबर लाने की कोशिश करेंगे, क्या संदेश रहेगा आपका इन बच्चों को? सर मेरा सिर्फ यही बोलना है कि आप जब अकेडमी ज्वाइन करते हैं तब से लेकर मतलब जब आपका सिलेक्शन होगा तब तक आप अपना माइंड से ज़्यादा चेंज मत करिए, ज़्यादा उसको बार बार बदलने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जब आप ज़्यादा चेंज करने की कोशिश करते हो तो आपको दिमाग में ये भी आता है कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, लेकिन नहीं, आप जितना ज़्यादा लाइब्रेरी में रहेंगे, कोचिंग में रहेंगे, तो वो आपको उस माहौल में रहना पड़ेगा कि हाँ यहाँ सब बच्चे हैं, सब पढ़ाई कर रहे हैं, तो मेरे को भी उसी चीज़ को देखना है, तो आप ज़्यादा भटकेंगे भी नहीं और आप तैयारी करेंगे, और जो कोचिंग में करवा रहे हैं उसके अलावा तो ज़्यादा कुल मिलाकर के भटकाव से बचना है, ज़्यादा माइंड का फ्रेम इधर उधर शिफ्ट नहीं करना है। ये ऑलरेडी आपने जो सोचा है, जो समझा है, वो बहुत मेहनत करके सोचा समझा है, तो जो आपने एक बार तय कर लिया जस्ट उसी को फॉलो कीजिए, आपका काम हो जाएगा।
आदित्य, जब सिलेक्शन हो जाता है तो घर वालों के मन में क्या माहौल रहता है? रिश्तेदार, परिवार, सगाई वगाई हुई कि नहीं? रिश्ते आना चालू हुए कि नहीं हुए अभी? सर अभी तो कुछ नहीं है सगाई वगैरह का, तो बोलते हैं, लेकिन अभी क्या ना 4 साल कुछ कर नहीं सकते, सगाई वगैरह कर सकते लेकिन शादी नहीं कर सकते। तो जब मैं लास्ट टाइम क्या हुआ था, जब मेरा फर्स्ट टाइम एयरफोर्स क्लियर हुआ था, तो घर वालों ने सब मतलब सोच लिया कि अरे सिलेक्शन हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है सब वगैरह। फिर जब मैं फिजिकल में बाहर हुआ तो फिर काफ़ी मतलब हुआ झटका लगा है। कि क्या हो गया। फिर जब इस बार मेरा एयरफोर्स क्लियर हुआ तो मैंने घर वालों को पहले से बता दिया था कि मेरा फिजिकल और मेडिकल बच्चा हुआ है। फिर जब फिजिकल क्लियर हुआ तब भी मैंने यही बताया कि अभी मेरा 3 दिन बाद मेडिकल है, उसके बाद अपन बात करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। फिर जब शाम को 5 बजे हम वहाँ से फ्री हुआ मेडिकल सेंटर से, मैंने घर पर कॉल किया। पहले तो मैंने पापा को बोला कि पापा फिर मैंने बोला यार, पापा ने बोला अरे यार चल ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं, आराम से घर आ जाओ। फिर मैंने बताया बाद में कि नहीं पापा कोई दिक्कत नहीं है, बस मिठाई वगैरह बनाओ घर पे। वाह, तो तूने पहले मजे क्यों लिए उनके? सर इसीलिए कहना, उनको इतना था, सबसे ज़्यादा उनको मेडिकल का डर था, क्या ना उनको मेहनत पे तो विश्वास था, लेकिन मेडिकल का क्या है कि मेडिकल व्यक्ति के हाथ में नहीं रहता है। तो बस इसीलिए वो दिन भर से मतलब ऐसा था, वही चल रहा था क्या होगा लड़के का, क्या कुछ बाहर नहीं जाएगा, कि इतनी बड़ी बॉडी कुछ भी निकल सकता है एक पॉइंट, तो बस उसी का डर था, इसलिए मैंने थोड़ा किया। फिर उसके बाद बहुत खुश हुए, घर पे भी सब अच्छा लगा सबको, सभी को पता है मतलब कि लगभग गाँव में कि हाँ इसका सिलेक्शन, मैं मेरे गाँव से ही पहला बंदा जिसका एयरफोर्स में सिलेक्शन। गांव से पहला बंदा है जिसका इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ है। सब कुछ क्लियर है, ग्रीन कार्ड हाथ में, 50 में से 50 नंबर है, मेरिट आउट होने का कोई डर नहीं है, और बड़ी संभावना ये है कि हो सकता है ऑल इंडिया रैंक 1 भी आ जाए। तो मतलब यही है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और लहरों से डर करनों का पार नहीं होती। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। खूब मेहनत कीजिए, डट के मेहनत कीजिए, और आदित्य के दोस्त आकाश, इनके जैसे बच्चों से प्रेरणा लीजिए। अच्छा रूम पार्टनर बनाइए, अच्छा साथी चुनिए, क्योंकि जब आपका साथी अच्छा होगा तो निश्चित तौर पर वो आपको अच्छा परफॉर्म करने के लिए प्रेरित करेगा, आपको मोटिवेट भी करेगा। आदित्य, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और फोर्स को भूलना नहीं है भाई, आते रहना है। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की।